अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम B1 के जर्मन कोर्सेज या बेस वाई के खुद सीख सकते हैं। जी, सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने खुद घर बैठकर मैंने बे आइंस बेस वाई खुद मैंने सीखा है। और बल्कि सीखा ही नहीं, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अब हम 5-6 साल हो गए हैं। हमारा यहाँ जर्मनी में अपना स्कूल है, हम लोगों को जर्मन ज़बान सिखा रहे हैं। ठीक है, और आप इस बात को यकीन मानेंगे और ठीक है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर से बेशुमार लोगों ने B1 भी पास कर लिया है और बेस वाई भी पास कर लिया है। हम ठीक है, और वो कहते हैं जी हमें 1 रुपया लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, अब बेस वाई किन लोगों को चाहिए, अब सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, ओके, लेकिन मैं इस बात को दोबारा कह दूं और मैं पूरी मतलब कि कह सकता हूं कि आप बेस वाई खुद सीख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, देखें, पहले आपको B1 करना पड़ेगा, सही है। B1 के बाद फिर आपको बेस वाई खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर आप B1 जो बेसिक ग्रामर है के साथ अगर सीख लेते हैं ना, तो फिर बेस वाई में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, समझा रही बात आपको। ठीक है, क्योंकि असल जो हाउप्ट ग्रामर है, जिसे मेन ग्रामर कहते हैं, वो B1 तक है। बेस वाई में बेसिकली कोई ग्रामर मेन इतनी नहीं आ जाती, उसमें फिर सेंटेंस मेकिंग है जी, जो जर्मन जब वो थोड़ी सी होक हो जाती है, यानी कि एडवांस हो जाती है। ठीक है, तो वो सीखना इतना मुश्किल नहीं है। समझ आ रही बात आपको। ठीक है, और जैसे मैंने बताया जो हॉप्ट ग्रामर है ये 4 जर्मन केसेस हैं। ठीक है, और हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल की मदद से मतलब कि B1 पास कर लिया है, और मतलब कि सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं। और आप खुद सीख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है माय डियर ब्रदर सिस्टर। क्योंकि इसकी ये सवाल अक्सर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो पाकिस्तान जर्मनी आना चाहते हैं उनको बेस वाई की रिक्वायरमेंट है। तो बेस वाई आइंस के ऊपर भी काम हो जाते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि रिक्वायर ठीक है, क्योंकि जिनका ज़्यादा अच्छी मतलब चीज़ें होंगी, लैंग्वेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के, यानी या काम वगैरह मिलने के। क्या ख्याल है? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लैंग्वेज सीखने के, तो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है। ठीक है, ये अक्सर सुनने में आता है कि जी बहुत मुश्किल ज़ुबान है, इसकी ग्रामर बड़ी मुश्किल है, ये है वो है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे 15-16 साल से यहाँ पे जर्मनी में हूँ। मैंने खुद यहाँ पे आके जर्मन खुद सीखी। मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया सीखने के लिए। ठीक है, मैंने खुद यहाँ पे बेस वाई तक खुद ज़ुबान घर में सीखी है। ठीक है, और इसके बाद ही फिर हमने यहाँ पे स्कूल खोला है। यहाँ जर्मनी में लोगों को यहाँ पे हम B1 करवा रहे हैं, बेस वाई करवा रहे हैं। यहाँ जर्मनी में जो स्टूडेंट्स या लोग होते हैं उनको मोस्टली बे आइंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनलिटी लेनी होती है। और नेशनलिटी के लिए सिर्फ वो कहते हैं बेस बे आइंस अगर आप कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो तमाम बहन भाई जो पाकिस्तान में हैं, ठीक है, अगर उनको बेस वाई भी करना है तो मैं उनको इसलिए इनको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि जी आप बेस वाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हमारा आज अपन हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आज लेसन नंबर 96 जो हमने अपलोड किया है। ठीक है, वो आप मतलब कि खुद जाके सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बड़े आराम से सीख सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सही है। तो ठीक है, लैंग्वेज देखें, अगर आप जारी बात है आजकल इस अगर आउसबिल्डिंग वीज़ा हो गया या स्टडी वीज़ा हो गया, इस तरह के वीज़े पे अगर आप जर्मनी आते हैं ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। उसमें ये होता है कि जहाँ जो लोग साइलम करते हैं ना यहाँ पे आके, वो फिर स्टक हो जाते हैं एक जगह पे आके, फंस जाते हैं। और कई उनका दिल करता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुझे 15 साल बाद मुझे यहाँ पे पेपर्स मिले थे। ठीक है, 15 साल मुझे लगे थे पेपर, 15 साल तक मैं अपने पाकिस्तान नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीज़े पे आते हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग वीज़ा हो गया या वर्क वीज़ा हो गया या स्टडी वीज़ा हो गया या कोई और इस तरह की किसी वीज़े के आते हैं साइलम्स के अलावा, लेकिन उसमें फिर ये तो होता है ना कम अज़ कम बंदे को, हाँ यार मैं अपने पाकिस्तान जा सकता हूँ, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट वे है। और आजकल आप ये खबरें आप भी सुन रहे होंगे कि आजकल इन्होंने जो असाइलम केस में है उसमें बड़ी इन्होंने तब्दीलियां कर दी हैं और बड़ा सख्त कर दिया, पूरे यूरोप के इन्होंने सिस्टम इकट्ठा जो कर दिया है और बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर ये करेंगे। जिनका खुदा ना खास्ता अगर असाइलम केस रिजेक्ट होता है, ठीक है, वो इतना खर्चा करके अगर जर्मनी में आते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और लेकिन इस वीज़े के ऊपर आते हैं आप स्टडी वीज़ा, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज सीख के आते हैं। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आप को बड़े आराम से
आप आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक बात यहाँ पे मैं जरूर करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे कई कई सालों से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। और पाकिस्तान में चूंकि सिर्फ गोएटे का एग्ज़ाम होता है, पाकिस्तान में सिर्फ गोएटे का एग्ज़ाम होता है, जर्मनी में टेल्क और डेटेजेड का होता है एक्स्ट्रा ना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ जर्मनी के अलावा किसी और कंट्रीज़ में भी, वो गोएटे का सिर्फ दे सकते हैं। और गोएटे का टेस्ट मेरे ख्याल से मैंने जैसे देखा है उसका आसान होता है। उसमें खास तौर पे जो लेज़न वाला हिस्सा है ना, वो बहुत आसान होता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो टेल्क का है ना, उसमें कम से कम 20 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो ग्रामर के आते हैं। गोइटे में ऐसा कोई सवाल ग्रामर का नहीं आता, सिर्फ लेज़न, ठीक है। और लेज़न एक मुश्किल टास्क समझा जाता है, बहुत मुश्किल टास्क होता है लोगों के लिए टेल्क, ठीक है। और टेल्क में लोग नॉर्मली इसी में फेल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये तो गोइटे वालों का तो बड़ा आसान मसला हल हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे आपने ब्रीफ लिखना होता है, उसके लिए निबंध आर्ट्स हैं, वो भी जैसे मैंने बताया हमारा जो प्रोग्राम है, जो कोर्स है हमारा, ठीक है, वो उसमें हमने सारी चीज़ें सिखा दी हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट पड़ी है 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। और वो उसको लेसन को आप एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आप वो तमाम चीज़ें वाच कर सकते हैं और लैंग्वेज को सीख सकते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि आज उस पर हमने 96 लेसन अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने आज जो व्यूडन के बारे में बताया। अगर आपने वो वॉच किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसकी अलहदा से प्ले लिस्ट है, वो 96 लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलेंगे। वो आप लेसन नंबर 1 से शुरू करें और आगे फर्दर जो है वो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके अलावा आपके अक्सर सवालात भी आते हैं, कमेंट में आप लिखते हैं जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी सवाल हो, आप उस पर कमेंट में ज़रूर लिखें। जैसे पिछले दिन में स्टूडेंट ने लिखा जी हमें मुझे काइन और निस्ट का मसला नहीं मतलब पता चलता कि हमने निस्ट कब लगाना है, काइन कब लगाना है, ये सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल आया था जी पिछले परसों चौथ पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर आपको बताया गया, ठीक है। आपको जो भी, जब आप कोई लेसन वॉच करते हैं तो आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, तो इंशाल्लाह हम हमारी टीम उसको बताती है, तो हम उसके ऊपर मज़ीद तफसील से आपको इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन किया करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।